गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती एम्बेडेड सिस्टम का लेक्चर दे रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है आर्डिनो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ एक लिखा हुआ है, देख लीजिए। हम लोग इसको SPI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SPI। मोस्टली प्लेसेस पे इसी नाम से जाना जाता है, आप इसको SPI ही बोलिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक, अगर हम किसी भी ऑर्डिनो से किसी मास्टर या किसी स्लेव डिवाइस को जोड़ते हैं, मतलब मैं एक ऑर्डिनो बोर्ड हूं और मैं एक स्लेव डिवाइसेस को लेता हूं जिससे मैं डेटा लेना चाहता हूं या देना चाहता हूं, तो डेटा लेना देना, सीरियली डेटा लेना देना चाहता हूं, तो मैं इस SPI का प्रयोग कर सकता हूं। तो सर SPI को थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है, छोटा लेक्चर है ये, देखने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, क्या है? A serial peripheral interface SPI bus is a system for serial communication। अंडरलाइन कीजिएगा, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए SPI का प्रयोग किया जाता है। अब सर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए SPI का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से, यानी एक मास्टर डिवाइस एक स्लेव डिवाइस से सीरियली डेटा या तो लेता है या तो देता है। ओके, इस SPI के पास 4 कंडक्टर्स होते हैं। अंडरलाइन कीजिए, कितने कंडक्टर्स होते हैं SPI के पास? 4 कंडक्टर्स होते हैं, 4 कंडक्टर्स। यस, SPI के पास कितने कंडक्टर्स होते हैं? 4 कंडक्टर। 1 कंडक्टर यूज्ड फॉर ए डेटा रिसीविंग, नोट करते जाइए। 1 कंडक्टर इज यूज्ड फॉर डेटा रिसीविंग, डेटा रिसीविंग के लिए होता है। 1 कंडक्टर 1 सेंडिंग, डेटा सेंडिंग के लिए होता है। इसको इधर कर दिए, डेटा सेंडिंग के लिए होता है। एक रिसीविंग के लिए हुआ, देखिए। ठीक, 1 फॉर सिंक्रोनाइजेशन, एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। ठीक, और एक नीचे है, उसको हम लोग थोड़ा कट करके बाहर निकालना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा और छोटा कर लेते तो अच्छा हो जाता। चलिए, अब आइए मैं एक एक करके फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिएगा। क्या था? एक जो है रिसीविंग के लिए, सही है। एक सेंडिंग के लिए, सही है। ठीक, एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, सही है। एंड ठीक है, एक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सेलेक्टिंग ए डिवाइस। ठीक, 4 चीजें, 4 कंडक्टर होते हैं SPI में और इन चारों का अलग अलग काम है। चारों कंडक्टर को मैं भी दिखाऊंगा, नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले चारों का काम समझ लीजिए। एक डेटा को रिसीव करने के लिए, सीरियल डेटा को रिसीव करने के लिए, एक सीरियल डेटा को भेजने के लिए, एक सिंक्रोनाइज करने के लिए और एक सेलेक्ट करने के लिए, डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब इन चारों का नाम जानना जरूरी है, तो चलिए इन चारों को आगे देखते हैं। इन चारों का नाम क्या है? इट इज ए फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। पहले तो इसको नोट कर लीजिए कि ये फुल डुप्लेक्स कनेक्शन कहलाता है। सर समझ नहीं आया फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? फुल डुप्लेक्स का मतलब ये हुआ कि यदि मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर रहे ताकि आपको पूरा मिल जाए, बाकी आप तो देख ही पाएंगे। ठीक, हाँ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हाँ, एकदम हो जाएगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स का मतलब ये हुआ कि यदि मैं डेटा सेंड करता हूं और रिसीव करता हूं साइमल्टेनियसली, एक साथ ऐसा काम कर सकता हूं। साइमल्टेनियसली का मतलब, यदि हम लोग जैसे फोन से बात करते हैं ना, फोन से क्या बात करते हैं, तो मैं हेलो बोलता हूं, तुम सुनते हो, तुम तुरंत बोल भी देते हो। अगर डेटा दोनों साइड एक साथ चल रहा हो, इसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसमें डेटा लेन देन एक साथ हो सकता है। अगर मैं मास्टर सेक्शन हूं और ये एक स्लेव सेक्शन है, तो मैं डेटा इसको भेजूंगा, उसी समय मैं डेटा इसे रिसीव भी कर सकता हूं। तो डेटा लेना और देना, सीरियली डेटा लेने देने साइमल्टेनियसली होता है, इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। इसमें जो कम्युनिकेशन होगा लेन देन का, वो फुल डुप्लेक्स मोड में होगा। डेटा सेंट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, एक साथ होगा। द मैक्सिमम बाउड रेट इज हायर देन I2C। अरे बाबू सुनो, I2C को एक बार जाके पढ़िए फिर से एक बार। जब भी मैं पीछे की बात आएगी मैं याद दिलाऊंगा और आपको पीछे पलटने के लिए बोलूंगा, क्योंकि I2C में भी सेम कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसमें कम्युनिकेशन उससे ज्यादा इसका बाउड रेट होता है, ज्यादा इसका डेटा रेट होता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इस मैक्सिमम बाउड रेट इज हायर देन I2C, IIC। ठीक है, IIC से इसका बाउड रेट ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर SPI का ही प्रयोग करते हैं। अब आइए, बोर्ड में कौन सा 4 पिन जो होता है, इन चारों पिनों का नाम बताइए, जिसे हम लोग SPI पिन कहते हैं।
बोर्ड यानी ऑर्डिनो बोर्ड में कौन कौन होते हैं एसपीआई पिन्स, हमें एसपीआई पिन को बताइए सर। तो पहला एसपीआई पिन का नाम क्या है वो देखिएगा, पहला एसपीआई पिन का नाम देखिए, पहला एसपीआई पिन का नाम है SCK, दूसरा एसपीआई का नाम है मोसी, ठीक है, एक का नाम है मीसो और एक का नाम है SS। चार आपके पास एसपीआई पिन्स होते हैं, चारों को याद कर जाइए। चार एसपीआई पिन कौन कौन से हैं, एक का नाम है SCK, सीरियल क्लॉक कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, सीरियल क्लॉक, सीरियल क्लॉक, ठीक, मोशी, ठीक है, मोशी, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, और लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी हम देखे नहीं थे, दिस इज द मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मीशो मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, ठीक, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, और SS का फुल फॉर्म होता है स्लेव सिलेक्शन, ठीक। तो अब आइए ये चार चीजें देखिए, एक तो लेने देने के लिए हो गया, ठीक है, एक सीरियल क्लॉक के लिए हो गया और एक सिलेक्शन के लिए हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने ऊपर में चार नाम काम बताया था, वही चीज चारों कामों के लिए चार पिन का प्रयोग किया जाता है। एक का नाम है सीरियल क्लॉक SCK, एक का नाम है मोशी, एक का नाम है मीशो, एक का नाम है SS यानी कि स्लेव सिलेक्शन। चलिए यहां तक हुआ। अब आइए इन्हीं चारों को फिर से एक बार पीछे दिखाते हैं। इन चारों काम को हम लोगों ने यहां देखा था, एक था डेटा रिसीविंग, एक डेटा सेंडिंग, तो एक देगा एक लेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन यानी क्लॉक के लिए, क्लॉक से ही सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब डेटा रेट जितना उसका है इसका भी उतना ही होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में डेटा का लेन देन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन हम लोग क्लॉक से करते हैं, तो क्लॉक यहाँ देना होगा। और एक है सिलेक्शन ऑफ डिवाइस यानी कि जो हम लोग स्लेव डिवाइसेस होंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब आइए मैं एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें कि मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि देखो कैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है SPI मास्टर बोर्ड, कोई होगा ऑर्डिनो बोर्ड ले सकते हो, SPI यानी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस का मास्टर बोर्ड है, SCL के लिखा है, SCA के होना चाहिए सीरियल क्लॉक, मीशो मोशी और SS, तो आपके पास यहाँ कनेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है, बट यहाँ पर स्लेब है, यहाँ भी स्लेब मैंने लिखा, तीन स्लेब है, मतलब एक सिंगल स्लेब के साथ कनेक्शन है, यहाँ मल्टीपल स्लेब के साथ कनेक्शन है। तो देखिएगा SPI मास्टर का सीरियल क्लॉक स्लेब के सीरियल क्लॉक से के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा, किससे किसको जोड़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखिए SCK से अटैच होता है और मास्टर से स्लेब की तरफ जाएगा यहीं पर, क्योंकि क्लॉक यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का अधिकार प्रोग्रामेबल डिवाइस को होता है और वो मास्टर डिवाइस के पास रहता है, ठीक है, यानी यही सिंक्रोनाइज कर सकता है। दूसरा मोशी, देखिए मोशी में डेटा जा रहा है, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, ये लेगा और ये देगा, इसके लिए देगा और ये लेगा, ठीक है, यानी कि ये डेटा देगा और ये डेटा लेगा। सिमिलरली मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट यानी ये डेटा देगा है ना, और इधर वाला डेटा लेगा। इसमें आइए ये सब बातों को समझिएगा। और SS मतलब स्लेव सिलेक्शन होता है, तो दोनों के स्लेव सिलेक्शन, तो ये भी आउटपुट सिग्नल होते हैं, ठीक है। इधर से सेलेक्ट करेगा इसको, न कि ये सेलेक्ट करेगा इसको, नहीं 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 नहीं, इस एड्रेस देगा इसको और इसके एड्रेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा, एड्रेस से सिलेक्ट होगा, ये एड्रेस भेजेगा और इसके एड्रेस से मैच होगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये SS कंप्लीमेंट को SS से जोड़ते हैं। चलते हैं, अभी बताइए कि हम लोग जो ऑर्डिनो पढ़ रहे हैं उसमें ये पिन नंबर कहाँ कहाँ मिलता है, तो चलिए उसको भी दिखाते हैं। नाउ वी विल कनेक्ट टू ऑर्डिनो UNO बोर्ड टुगेदर, वंस मास्टर एंड अनदर स्लेव। अगर दो ऑर्डिनो बोर्ड ले ले तो उसमें भी एक को मास्टर एक को स्लेव बनाया जा सकता है। तो SS जो पिन होगा वो पिन नंबर 10 होगा, SS पिन होगा पिन नंबर
10 होगा। देखिए एक फोटो भी है मेरे पास, इसको ऊपर ले जाइए, थोड़ा छोटा करते हैं फोटो में तो मेरे को अब दिखने लगेगा। आइए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देख लीजिएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ बाबू कि एसएस यानी कि स्लेब सिलेक्शन जो पिन नंबर 10 होता है, मोसी पिन नंबर 11, मीसो पिन नंबर 12 और सीरियल क्लॉक पिन नंबर 13। क्या ये पिन नंबर फिक्स है? हाँ एकदम फिक्स है, आप इसको याद करेंगे। पिन नंबर 10 में स्लेब सिलेक्शन होता है, पिन नंबर 11 में मास्टर आउटपुट स्लेब इनपुट होता है, पिन नंबर 12 में मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट होता है और पिन नंबर 13 में सीरियल क्लॉक होता है। सीरियल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। एक मास्टर जो है डेटा रिसीव के लिए करता है मास्टर इनपुट, और एक मास्टर डेटा सेंड करने के लिए होता है, ठीक है, सेंडिंग रिसीविंग, और ये किसी पर्टिकुलर स्लेब को सिलेक्शन करने के लिए होता है। तो ये आपके पास हो गया 4 पिन जिसको कि आपको याद रखना है। इसी से हम लोग सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस करते हैं। The ground is common following the diametric representation of the connection between two board। दो बोर्ड है मेरे पास कनेक्शन किया, देखिएगा ये 10 नंबर पिन है, 10, ये 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 दिख रहा है। तो इसके 10 का कनेक्शन इसके 10 के साथ होता है, इसका 10 का कनेक्शन, इसका ये 10 का कनेक्शन है, ये 10 का कनेक्शन, 11 वाला का 11 के साथ, 12 वाला का 12 के साथ, 13 वाला का 13 वाला के साथ। इधर उधर नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 10 वाला पिन 10 वाला के साथ जुटेगा, 11 वाला पिन 11 वाला के साथ जुटेगा, 12 वाला पिन 12 वाला के साथ जुटेगा, 13 वाला पिन 13 वाला के साथ जुटेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन कीजिएगा तो आपका एसपीआई यानी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस से डेटा कनेक्शन होने लग जाएगा, उससे डेटा रिसीव और ट्रांसमिट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था एसपीआई का एक छोटा सा लेक्चर था कि एसपीआई के द्वारा भी डेटा ट्रांसफर होता है। एसपीआई अगर कहेगा पूछेगा सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा सा लेक्चर था एसपीआई को लेकर, मैंने एसपीआई को लेकर आपके सामने आर्डिनो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस लेके आया। आपको समझ में उम्मीद है आया होगा। तो चलते हैं, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।